हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अल्फास ऑब्सेशन की पार्ट 6 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। अपनी कलेजे के टुकड़े अपने सन को ऐसे चलते फिरते हुए देखकर मिस्टर जॉन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है एंड वो तुरंत आके अपने सन को हक कर लेता है एंड वो वर्डली पूछता है, क्या हुआ है सन, आर यू ओके, क्या तुम ठीक हो? तब ये सुनकर जंकुक थोड़ा सा शॉक में था एंड वो बोलता है, मुझे क्या हुआ था, मैं ठीक हूँ एंड आप लोग ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो जैसे मुझे कुछ हुआ था। हटिए, मुझे अब मिशन वापस जाना है, मुझे टैंक से बहुत सारे बात करना है। एंड उसकी फेस की ये क्या हालत है, मैं एक दिन के लिए हॉस्पिटल क्या आ गई और आप लोगों ने मेरी त्यों की बिल्कुल भी जत्न नहीं किया था, उसकी बिल्कुल भी टेक केयर नहीं किया था, ऐसे क्यों? एंड ये बोलकर वो त्यों को लेकर जल्दी से बाहर आ जाता है एंड कार में त्यों को पुश करते हुए कार को ड्राइव करने लगता है। बट ये सारे हरकत देखकर मिस्टर नामजून एंड मिस्टर जियोन दोनों ही बहुत ही ज़्यादा शॉक में था। जब त्यों घर में आ जाता है तभी जिन एंड मिसेस जियोन उसे देखकर और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड सबको हक कर लेता है। तभी जंकुक बोलता है, ये सब क्या ड्रामा चल रहा है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है ये सारे ड्रामा, प्लीज़ इसे बंद करिए। एंड मैं एक दिन के लिए हॉस्पिटल में गया था, मैं मर नहीं गया था। तब ये देखकर मिसेस जियोन रोते हुए बोलता है, बेटा तू एक दिन के लिए हॉस्पिटल में नहीं गया था तो 2 दिन से था एंड किसी ने तेरी बॉडी पर इंजेक्शन पुश कर दिया था, वो भी पॉइजन वाला। तब ये सुनकर वो और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। बट तभी अचानक से जंकुक बोलता है, त्योंग मेरे लिए जल्दी से एक कड़क कॉफ़ी बनाओ, मुझे अपने सर में दर्द हो रहा है एंड तुरंत मेरे रूम में आओ, मुझे तुम्हारे साथ इंपॉर्टेंट बातें करना है। एंड हाँ, अपनी ये ओल्ड क्लोथ को चेंज करके आओ एंड ठीक ठाक से कुछ पहन लो। तब ये सुनकर वो दोनों कुछ बोलने ही वाला था। तब ये देखकर त्योंग बोलता है, नो आंटी एंड पापा आप लोग कुछ मत बोलिए, मैं जा रही हूँ एंड मैं धीरे धीरे से समझा दूंगी, आई थिंक कुछ तो घर पर ज़रूर है। अब ये सुनकर मिसेस जियोन चुप रहता है एंड तुरंत त्योंग जल्दी से कॉफ़ी बनाता है। तभी वहाँ पर तेते आ जाता है एंड वो त्योंग की लेग्स पकड़ते हुए बोलता है, पापा आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, तेते को ना मिल्क शेक चाहिए, वो मिल्क शेक को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा है, बनाना मिल्क शेक, वो मुझे बहुत पसंद है, तुम्हें पता है ना। तब ये सुनकर जो त्योंग था वो स्माइल करता है एंड वो बोलता है, आई नो मेरी बेटी को क्या पसंद है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से पता है। बट तेते तुम ऐसे किचन में क्या कर रहे हो बेटा, अगर तुम्हारे ऊपर कुछ गिर गया तो, और तुम्हारे हाथ में ये लिटिल नाइफ क्यों है, ये किसने दिया है तुम्हें? तब ये सुनकर तेते बोलता है, नहीं पापा मैंने ऐसे ही ले लिया है, किसी ने नहीं दिया। तब ये सुनकर त्योंग गुस्सा हो जाता है एंड वो उसे डांटने ही वाला था। तभी जिन आ जाता है एंड मिसेस जियोन भी। एंड जिन बोलता है, हे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मेरी ग्रैंड डॉटर को ऐसे डांट रहे हो, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। एंड ये बोलकर वो बैग शाउट करते हुए त्यों को डांटने लगता है। इसे देखकर तिती स्माइल करता है एंड वो गिगल करते हुए अपनी ग्रैंड माँ के साथ वहाँ से चला जाता है। कुछ ही टाइम के बाद त्योंग फिर से चेंज करते हुए कॉफ़ी लेकर अंदर चला जाता है। वो देख पाता है कि जंकुक अपने क्लोथ को उतारते हुए बेड पर बैठा हुआ था, वो सिर्फ एक पैंट में था बट उसके अपर बॉडी फुल खाली था। ये देखकर त्योंग को थोड़ा सा अजीब लगता है एंड वो नज़रों को हटाते हुए कॉफ़ी देकर वहाँ से जाने लगता है। तभी अचानक से जंकुक बोलता है, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं कुछ, एंड जल्दी से क्लोथ को उतारो एंड बेड पे जाओ, मैं अभी शावर लेके आती हूँ, मुझे तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करना है। तब ये सुनकर त्योंग शॉक हो जाता है बिकॉज बहुत टाइम के बाद जाके वो जंकुक की माँ से ऐसी बात सुना है जिससे वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। तभी जंकुक बोलता है, क्या सोच रहे हो खड़े खड़े, जल्दी जाओ, अगर मैं ऐसे ही शावर लेके आके तुम्हें खड़ा देखा ना क्लोथ के साथ तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। एंड यू नो ना, मुझे पनिश करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा रड आने वाला है। एंड यू नो ना कि अगर मैं मेरी आउट ऑफ कंट्रोल में चले जाऊंगी तो तुम्हारे साथ और भी ज़्यादा बुरा होगा। सो प्लीज़ जान, अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं आउट ऑफ कंट्रोल चली जाऊं तो जल्दी से अपनी क्लोथ को उतारो एंड बेड पे चले जाओ। एंड ये बोलकर वो वहाँ से चले जाने लगता है। तभी अचानक से त्योंग बोलता है, ये क्या कर रहे हो तुम क्या नाटक कर रहे हो जो तुम्हें पहले की कुछ बातें याद नहीं है, मेमोरी लॉस की नाटक कर रहे हो, बट तुम्हारी सर में कोई भी चोट नहीं लगा है, सिर्फ तुम्हारी जो बॉडी है वहाँ पर पॉइजन गया हुआ है। तब ये सुनकर जंकुक बोलता है,
कौन मुझे पॉइजन दिया है एंड क्या हुआ है वो मैं जल्दी ही बाहर निकाल दूंगी, बट पहले तुम अपनी क्लोथ को उतारो बिकॉज मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तुम्हारे ऊपर। अगर तुम चाहते हो कि मैं मेरी गुस्सा को तुम्हारे ऊपर ना उतारूँ तो जल्दी करो। तब ये सुनकर त्योंग बोलता है, सच में तुम ये चाहते हो इतने साल के बाद भी तुम मेरे ऊपर गुस्सा उतारोगे? मैं इस बार और तुम्हें ये हिम्मत नहीं दूंगी। तुम अब मुझे पहले की जैसा यूज नहीं कर सकते हो। तब ये सुनकर जंगकुक अपने आईब्रोज को रेस करता है एंड वो धीरे धीरे एक किंग की तरह त्योंग के सामने चलते हुए आ जाता है, जिसे देखकर त्योंग थोड़ा सा डर जाता है। वो अपने खुद की सलाइवा ही निकल जाता है एंड वो अपनी डरी हुई आइज से जंगकुक की तरफ घूरने लगता है। तभी जंगकुक उसके फेस के ऊपर से कुछ बाल उसकी यार के पीछे टक करते हुए बोलता है, जान तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखाई दे रहे हो। मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ एंड पता नहीं आज क्यों मुझे इतना ज़्यादा अजीब फील हो रहा है, जैसे मैं कितने सालों से तुम्हें टच नहीं किया हो। प्लीज़ जल्दी करो, मुझे बहुत सारे काम भी है बाहर जाके। तुम तुरंत रेडी हो जाओ, मुझे बाहर आते ही तुम्हारे साथ कुछ करना है। तब ये सुनकर त्योंग चुप था, बट जंगकुक टावल को उठाता है एंड अंदर शावर लेने के लिए चला जाता है एंड दूसरी तरफ मिस्टर जियोन एंड आरएम भी घर के अंदर आ जाता है। तभी त्योंग बाहर जाता है एंड वो देख पाता है कि नीचे मिशन में वो दोनों एंटर किया है। तभी जिन एंड मिसेस जियोन बोलता है, ये सब क्या चल रहा है मिशन में एंड जंगकुक इतना ज़्यादा अजीब बिहेव क्यों कर रहा है? क्यों उसे पास्ट की कोई बात याद नहीं है? क्या हुआ है उसके साथ एंड क्या वो नाटक कर रहा है? वो बहुत ही ज़्यादा शातिर है, आई नो, बट वो अगर चाहे तो अब भी वो त्योंग को छीन सकता है, बट फिर भी वो ऐसे एक्ट क्यों कर रहा है? तभी अचानक से मिस्टर किम बोलता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक्टिंग कर रहा है। बट तभी मिस्टर जॉन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है अपने ब्रदर के ऊपर एंड वो बोलता है, शट अप नामजून, आई नो तुम्हारे सन के साथ मेरी सन बहुत ही ज़्यादा बुरा बर्ताव किया है, बट तुम ऐसे ही मेरी सन को हर टाइम में बुरा नहीं बोल सकते हो। डॉक्टर ने बोला है ना कि पॉइजन की वजह से उसकी ब्रेन लॉस हो गया है एंड उसकी मेमोरी में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस पड़ा है, तो इस वजह से उसे ऐसे अपनी मेमोरीज याद नहीं आ रहा है। बट वो कुछ ही दिन के अंदर सब कुछ याद कर लेगा एंड जब वो याद कर लेगा तब फिर से हम इसकी कोई ना कोई सॉल्यूशन बाहर निकाल ही लेंगे। इसे देखकर जो नामजून है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड फर्स्ट टाइम अपनी हियोंग के ऊपर बात करते हुए बोलता है, शट अप हियोंग, आप ये कैसे बोल सकते हैं? आपके सन सन है, कलीजे के टुकड़े हैं, मेरे सन कुछ नहीं है। जब छोटा था तब से आपकी सन मेरी सन के ऊपर जुल्म कर रहा है। आपको क्या लगता है जब भी उसकी रड आता है तभी मेरी सन को ऐसे स्लेब यूज़ करता है? तब भी मैंने कुछ नहीं बोला बिकॉज एक टाइम में ऐसा हो चुका है, मेरी सन की जो भी लॉस होना था वो हो चुका है। इस वजह से मैं सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा था। मुझे लगा था जब वो दोनों बड़ा हो जाएगा तब हम उन दोनों को शादी करा देंगे, तो इससे उन दोनों के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बट आपकी सन सिर्फ और सिर्फ एक अल्फा नहीं है, वो एक क्रेजी पॉसेसिव एंड अल्टर रूड अल्फा है एंड मैं मेरी सन को ऐसे ही किसी बैड अल्फा के साथ रहने के लिए नहीं दे सकती हूँ। मैं खुद भी एक अल्फा हूँ, मैंने भी जिन को फोर्सफुली शादी किया है, बट देखो मैंने उसके बाद उससे प्यार से जीता है एंड वो अब मुझसे प्यार करता है। एंड आप भी भाभी के साथ यही किया था ना, बिकॉज सारे अल्फा ही अपने अपनी मेट को बहुत ही ज़्यादा पागलों की तरह प्यार करता है एंड फर्स्ट टाइम जिसके ऊपर दिल आ जाता है उसके साथ ही फुल लाइफ समय स्पेंड करता है। बट हम लोगों में से कोई भी ये सब कुछ नहीं किया था जैसा जंगकुक त्योंग के साथ कर रहा है। एंड आपको नहीं लगता है कि वो एक बुरा अल्फा है? एंड हमारी अल्फा ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ अच्छा अल्फा की रहने की ज़रूरत है, ना कि बुरा अल्फा। और आप क्या बोल रहे थे कि आप उससे हमारे अल्फा ग्रुप की किंग बनाएंगे, बट मुझे नहीं लगता है कि वो एक किंग होने की क्षमता रखता है। तो मैं इससे नाखुश करती हूँ एंड मैं जल्द ही मेरी सन की किसी और जगह शादी कराऊंगी एंड वो ठीक से रहेगा। मुझे किंग बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना कि मेरी जो सन है उसे क्वीन बनने की ज़रूरत है, उसे पावर की एंड उसे रिस्पेक्ट की कोई भी भूख नहीं है। मैं सिर्फ उसके एक अच्छा लाइफ चाहती हूँ एंड उसके साथ साथ अब तेते भी हैं। मैं उसके लाइफ में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। तुम्हारे सन बहुत ही ज़्यादा पॉसेसिव है, अगर उसे पता चला कि अब तेते भी है उसके लाइफ में तो वो पता नहीं तेते के साथ एंड त्योंग के साथ क्या करेगा। मैं उन दोनों की लाइफ के साथ और भी ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ और इस बार अगर त्योंग राजी भी नहीं हुआ फिर भी मैं फोर्सफुली उसे किसी और के साथ शादी करा ही दूँगी।
और आपको ये बुरा लगा तो आई एम सॉरी ह्योंग। एंड ये बोलकर नाम जुन वहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर जिन बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। एंड वो तुरंत मिसेस जियोन की तरफ देखते हुए बोलता है सॉरी सॉरी, एक्चुअली वो थोड़ा सा ज़्यादा ही गुस्से में है, इस वजह से ये सब कुछ बोल दिया है। एंड मिस्टर जियोन की तरफ देखते हुए बोलता है आप कुछ इसे माइंड मत करना, एक्चुअली वो भी सन की डैड है ना, तो उसे भी बुरा लग रहा होगा, मैं उसे मना लूँगी। एंड आप प्लीज़ गुस्सा मत होना प्लीज़। तब ये सुनकर मिस्टर जियोन रोने लगता है एंड वो बोलता है नहीं, ये सब कुछ हमारी ही वजह से हुआ है, हमने ही हमारी सन को सपोर्ट किया है एंड मैं अब आर्यन को सपोर्ट करती हूँ, उसे जो भी लगता है वो कर सकता है। एंड ये बोलकर वो अंदर चला जाता है, जिससे वो चारों वहाँ से चला जाता है। इसे देखकर त्योंग बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से रोने लगता है, उसे सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अजीब महसूस होता है। तभी अचानक से पीछे से जंगकुक आके त्योंग को हक कर लेता है एंड पीछे से उसकी नेक पर लीक करते हुए बोलता है जान, ओ जान, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें क्लोथ उतारने के लिए बोला था, बट देखो तुम यहाँ पर आके बाहर झांक रहे हो, ऐसा क्यों? चलो। एंड ये बोलकर वो तुरंत उसे गोद में उठा लेता है। त्योंग कुछ भी नहीं बोल रहा था, उसकी आंखों से आंसू आ रहा था, जिससे जंगकुक बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया था। उसे अब बहुत ही ज़्यादा नशीला महसूस हो रहा था अपने मन को। एंड वो तुरंत आते हुए त्योंग को बेड पर लेटा देता है एंड धीरे धीरे उसके शर्ट को अनबटन करते हुए उसे सक एंड लीक्स करने लगता है एंड धीरे धीरे उसकी बॉडी की स्मेल भी लेने लगता है। इससे जंगकुक और भी ज़्यादा क्रेजी होने लगता है। धीरे धीरे वो उसकी फुल बॉडी को महसूस करने लगता है, अपने हाथों से, अपनी लिप्स से, अपनी नोज से। तभी अचानक से वहाँ पर डोर पर नॉक होता है, जिसे देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा अजीब फील करने लगता है। तभी डोर जबकि ओपन था तो वहाँ पर लिटिल तेते एंटर करता है एंड वो अपनी मॉम के ऊपर जंगकुक को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। तभी वो चिल्लाते हुए बोलता है मम्मा, आप क्या कर रहे हो? आप इसके साथ क्यों खेल रहे हो? मुझे आपके साथ खेलना है मम्मा। तब ये सुनकर त्योंग शॉक हो जाता है एंड वो तुरंत जंगकुक को अपने ऊपर से धक्का दे देता है, जिससे जंगकुक अचानक से नीचे गिर जाता है एंड वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से त्योंग की तरफ घूरने लगता है। बट तभी आके तेते बिस्तर पर उठकर बैठ जाता है एंड अपनी मम्मा के पास आता है एंड त्योंग तुरंत अपनी शर्ट को फिर से बटन को ऑफ कर देता है। तभी तेते त्योंग की गोद में आते हुए बोलता है ये सब क्या है पापा? मुझे ना तुम्हारे साथ खेलना है, मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ। और ये कौन है? ये तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, देखो पापा, एकदम तुम्हारी जैसा। तब ये सुनकर जो जंगकुक था वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड वो तुरंत नीचे से उठ जाता है, अपने तावल को ठीक करता है एंड वो त्योंग की तरफ देखते हुए बोलता है ये कौन है त्योंग? ये तुम्हें बार बार मम्मा और पापा क्यों बुला रहा है? तब ये सुनकर त्योंग कुछ बोलने वाला था, तभी वहाँ पर तेते बोलता है यू हैंडसम मैन, मैं मेरे पापा को पापा नहीं बोलूँगी तो क्या बोलूँगी? और तुम कौन हो? ये मेरा पापा है और मैं यहाँ पर थी, देखो ये तम्मी है ना, पापा ने बोला था कि मैं यहाँ पर थी, और तुम कौन हो? तब ये सुनकर जंगकुक के पैरों तले माटी खिसक जाता है। वो तुरंत त्योंग की तरफ देखकर डार्कली बोलता है ये किसकी बच्चा है और तुमने इसे कहाँ से उठा लाया है? ये तुम्हें पापा क्यों बुला रहा है? एंड तुम ए बच्चा, तुम यहाँ से बाहर जाओ, ये तुम्हारे पापा नहीं हैं। तब ये सुनकर तेते बोलता है नहीं, ये मेरा पापा है। एंड तुम कौन हो? तुम यहाँ से बाहर जाओ, यू हैंडसम आदमी, तुम बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो। एंड ये बोलकर वो अपनी माउथ को फुला लेता है। इसे देखकर टिंग एकदम से स्माइल कर देता है एंड वो बोलता है ओके, तुम दोनों अब गुस्सा करना बंद करो, मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहिए। देखो, ये तुम्हारा हैंडसम आदमी नहीं है, ये तुम्हारा हैंडसम अंकल है, तो तुम उसे अंकल बुला सकते हो, ओके? तब ये सुनकर जो देते हैं वो बोलता है सच में ये अंकल है, बट ये बहुत ज़्यादा हैंडसम अंकल है। तभी अचानक से वहाँ पर जीन आ जाता है एंड वो डोर को नॉक करते हुए अंदर चला आता है, बिकॉज उसे पता था कि अगर जंगकुक ऐसे तेतों को अचानक देखेगा तो कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट होगा। एंड वो तुरंत त्योंग को बोलता है तेते तुम यहाँ पर चले आओ, एंड त्योंग तुम दोनों ने क्यों डोर को ऑफ नहीं किया है? एंड ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है, बिकॉज वहाँ पर जंगकुक तावल में खड़ा हुआ था
एंड लगभग त्यों की हालत भी महज था। उसे देखकर लग ही रहा था कि वो दोनों कुछ करने ही वाला था। इसे देखकर जिन तुरंत तेते को वहां से गोद में उठाता है एंड वो बाहर चला जाता है। तभी तेते जाते हुए बोलता है, यू हैंडसम अंकल, मुझे आपके साथ बातें करना है। एंड ये बोलकर वो जाने लगता है। तभी जंगकुक फिर से बिस्तर के ऊपर आ जाता है एंड वो इस बार टाइटली त्यों की चिन को पकड़ते हुए बोलता है, ये सब क्या नाटक है? ये कौन है? और ये तुम्हें मम्मा पापा क्यों बुला रहा है? ये सिर्फ हम लोग हमारी मॉम को ही बुला सकते हैं। जैसे मैं जीनू मम्मा को पापा भी बुलाती हूँ और मॉम भी बुलाती हूँ, बिकॉज वो मेरा मम्मा है। तो वो कौन है? क्या वो तुम्हारा बेबी है? तब ये सुनकर त्योंग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, बिकॉज जंगकुक के आइज धीरे धीरे रेड हो रहा था एंड वो घबराते हुए बोलता है, वो मेरा बेबी है। तभी अचानक से उसकी गाल पर जोरदार एक स्लैप पड़ता है, जिससे वो घबरा जाता है। तभी अचानक से जंगकुक बोलता है, तूने कहाँ से मुंह काला करा के आया है? एंड इतना ज़्यादा बिग बेबी, तेरा उम्र देखा है और तूने इतना ज़्यादा बिग बेबी कहाँ से लाया है? तब ये सुनकर त्योंग घबरा जाता है, उसकी आंखों से आंसू आने लगता है। तभी अचानक से जंगकुक उसे और भी ज़्यादा हार्म करने ही वाला था, बट त्योंग उसे धक्का देते हुए बोलता है, यू स्टूपिड, शट अप, मुझे फिर से हर्ट करने की हिम्मत भी मत करना। तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे ही सबके साथ नाइट स्पेंड करते फिरती हूँ? हाँ? तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, तो ये क्या है? अगर ये तुम्हारा बेबी है तो ये कहाँ से आया है? आई नो कि मैं भी तुम्हारे साथ रहती हूँ, बट मुझे क्यों नहीं पता अगर तुम प्रेग्नेंट होते तो ये कहाँ से आया है। एंड आई नो कि ये तुम्हारा बेबी नहीं है, बिकॉज मैं हर एक महीने पे कम से कम 5 बार की तरह तुम्हारे साथ ये सब कुछ कर रही हूँ, बट मुझे तुम्हारी प्रेगनेंसी क्यों नहीं दिखाई दिया है? बोलो। तब ये सुनकर इस बार त्योंग और भी ज़्यादा चिल्लाने लगता है एंड वो बोलता है, ये बच्चा तुम्हारा है एंड तुम कोई बच्चा नहीं हो जो तुम ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो। एंड ये बच्चा मेरी खुद का है और तुम्हारी भी, एंड उसकी बायोलॉजिकल डैड तुम ही हो। तब ये सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो बेड पर उठकर बैठ जाता है एंड त्योंग को भी बैठने पर मजबूर कर देता है। तभी अचानक से त्योंग बोलता है, तुम्हारे याददाश्त को क्या हो गया है? तुमने फोर्सफुली मेरे साथ जो भी किया है, इसके बाद भी तुम्हें अब ऐसा लगता है कि तुम मुझसे बच जाओगे? नहीं मिस्टर जंगकुक, मैं तुम्हें इजीली माफ़ नहीं करूंगी और इस वजह से मैं तुम्हें छोड़कर चली गई थी एंड 4 ईयर के बाद जाके मैं वापस आई हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो तुरंत अपनी फ़ोन को एंड कैलेंडर को चेक करता है। तब वो देख पाता है कि साल बहुत ही ज़्यादा आगे आ चुका था। ये देखकर वो शॉक हो जाता है एंड वो तुरंत इस बारे में घर के सबके साथ बातें करता है। तभी उसे पता चलता है कि एक्चुअली ये 4 ईयर में बहुत ही ज़्यादा कुछ घट चुका था एंड इस बारे में बिल्कुल भी जंगकुक को पता नहीं था। तब ये देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट करने लगता है एंड वो धीरे धीरे त्योंग के साथ अच्छा बर्ताव करने लगता है। एंड रात में डिनर के वक्त भी उसने त्योंग को खाना खिला दिया था। ते के साथ भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा बिहेव करता है। तेते की एक गुड जो डैड है वो बनने की ट्राई कर रहा था, उसके साथ हर टाइम में टाइम स्पेंड कर रहा था, बिकॉज जंगकुक को भी बनाना मिल्क बहुत ही ज़्यादा पसंद है एंड तेते को भी पसंद है। जो भी जंगकुक को पसंद है वो सब कुछ तेते को पसंद है एंड जो भी जंगकुक को पसंद नहीं है वो तेते को पसंद नहीं है। तो इस वजह से वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से घुल मिल गया था एंड जंगकुक भी तेते को बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगा था। ऐसे ही बहुत टाइम बीत जाता है। आफ्टर 7 मंथ धीरे धीरे जंगकुक अब अपने बुरे यादों को, बुरे वर्क को छोड़ के धीरे धीरे अच्छे काम करने लगा था। वो तेते के साथ बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। अब त्योंग से ज़्यादा वो तेते से प्यार करता है, हर टाइम ही उसे टाइम देता है एंड नाइट में भी वो त्योंग के साथ नाइट स्पेंड करता है एंड बहुत ही ज़्यादा जेंटल एंड बहुत ही ज़्यादा उसके साथ प्यार से सब कुछ करता है। पहले की जैसा फोर्स नहीं करता है, अब लव मेकिंग करता है। इससे त्योंग भी उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था। इन सब में सब लोग हैप्पी था विदाउट नामजुन को त्योंग की एंड जंगकुक की ये सारे हरकत बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। खास करके जंगकुक की, उसे लग रहा था कि जंगकुक कुछ ना कुछ ज़रूर छुपा रहा है एंड वो ज़रूर ठीक हो गया है, बट वो ये सब कुछ बोल नहीं रहा है। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि वो कभी
ऐसी हालत में पढ़ा ही नहीं हो वो झूठ बोल रहा है। एंड इस वजह से नामजुन बहुत ही ज़्यादा शॉक में था। सो गाइस आज के लिए इतना ही एंड आई एम सॉरी, मुझे ये स्टोरी अपलोड करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया है बिकॉज मैं बहुत ही ज़्यादा भुलक्कर हूँ, तो मुझे पहले पार्ट सुन के फिर सेकेंड पार्ट लिखना पड़ता है। एंड वैसे भी मेरा एग्ज़ाम है तो मैं अब शायद धीरे धीरे स्टोरी डालूँगी। प्लीज़ आप लोग अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, इससे ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ता है बट आप लोग जितना ज़्यादा इसे लव करेंगे उतना ज़्यादा ही लोगों के पास जाएगा एंड वो लोग भी इसे देखेगा। अगर मैं वर्क कर रही हूँ तो मुझे भी थोड़ा सा रिवॉर्ड पाना चाहिए ना। तो प्लीज़ आप लोग अगर पसंद करते हो तो ही इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। ओके बाय बाय।